Good morning students. Subject BA Chapter 2 Lecture number 24 Question number 21 Meaning, Definition and Principle of Scientific Management. Meaning देखते हैं. Scientific management is a mental revolution. Scientific management क्या है? तो एक मानसिक क्रांति on the part of a particular unit of a employees of in a factory, जो कि यूनिट के ना जितने भी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ को जो होती है वो प्रॉब्लम होती है. इट इज़ अ टोटली मेंटल रेवोल्यूशन टूवर्ड्स देयर टास्क, ड्यूटीज़, कॉलीग एंड ओनर्स. अगर जो भी ये क्रांति होती है, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, वो किस चीज़ को लेकर होता है, तो सबसे पहले तो उनको दिए गए टास्क के अकॉर्डिंग होता है. सेकेंड होती है ड्यूटीज़, थर्ड होते हैं कॉलीग एंड फोर्थ होते हैं ऑनर. यानी जो प्रॉब्लम होती है इन्हीं चारों को लेके एम्प्लॉयज़ के माइंड में जो डिफरेंट तरह के जो सिचुएशन होते हैं वो अराइज होता है. डेफिनेशन देखते हैं. टेलर डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट एज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू. ओके, जो टेलर FW टेलर है उनका कहना है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, तो एग्जैक्टली ये जानना कि आप अपने एम्प्लॉयज से, वर्कर से करवाना क्या चाहते हो, एंड देन सी टू इट व्हाट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. और उसके बाद ये देखना कि वो आप किस तरह की कोशिश करो कि आपके एम्प्लॉयज, आपके वर्कर्स अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला के दे और बहुत ही कम कॉस्ट में ये काम कंप्लीट हो. ठीक है, चीपेस्ट वे के में मतलब होता है कि बहुत ही कम एक्सपेंस में आपके जो टारगेट है वो पूरा हो जाए. नेक्स्ट है प्रिंसिपल साइंटिफिक मेथड. प्रिंसिपल में फर्स्ट टॉपिक आता है साइंटिफिक मेथड. टू डू वर्क साइंटिफिक मेथड शुड बी अडोप्टेड अबॉन्डिंग ट्रेडिशनल मेथड. ओके, अगर आप चाहते हो कि आपके काम है वो ट्रेडिशनल वे के जगह पे जो मॉडर्न मेथड है उसके अकॉर्डिंग और साइंटिफिक मेथड से कंप्लीट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा और अबॉन्डिंग ट्रेडिशनल मेथड, और जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको छोड़ना पड़ेगा. एंड थिंकिंग हाउ दिस वर्क कैन बी डन बाय द एनालाइजिंग वर्क साइंटिफिकली. और आप जब साइंटिफिकली ढंग से जब आप अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को एनालाइज करोगे, उनके काम को एनालाइज करोगे, तो आपको जो रिज़ल्ट है, जो भी आपको प्रॉब्लम दिखेगी, उसका आप सॉल्यूशन जल्द से जल्द ला पाओगे. सेकेंड है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. इंस्टेड ऑफ वर्कर्स डूइंग प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इट शुड बी लाइक एक्सपर्ट मेक प्लानिंग एंड वर्कर्स शुड बी फॉलो इट. ओके, अगर आप चाहते हो कि जो प्लानिंग आपने करी है उसी के अकॉर्डिंग आपके काम का इम्प्लीमेंटेशन हो, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक्सपर्ट प्लानिंग बनाए और जो आपके वर्कर्स है, जो आपके एम्प्लॉयज़ है, उसे फॉलो करें. थर्ड आता है जॉब एनालाइज. जॉब एनालाइज इज द बेस्ट वे टू गेट वर्क डन स्पीडली विथ लोअर कॉस्ट. ओके, जब हम कहीं पे भी काम करते हैं या काम करवाते हैं, तो वहाँ पे सुपरविज़न जैसे एक टॉपिक आती है. सुपरविज़न करते हैं, हम सुपरवाइज़र को हायर करते हैं कि लगातार वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर ध्यान रखे कि वो किस तरह से काम करते हैं. तो जब आप किसी के भी जॉब को एनालाइज करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि उनके अंदर किस तरह की कमी देखी जा रही है या कौन से ऐसे जो डिफ़िकल्टीज़ है जो वो फेस कर रहे हैं. तो उससे क्या होगा कि आप उनके डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे तो आपका जो वर्क है वो स्पीडली मैनर में कंप्लीट होगा, बहुत ही लोअर कॉस्ट के अंदर. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर स्टडिंग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी. जब आपका जो प्रोडक्टिविटी, आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, कॉस्ट कम हो जाएंगे. किसकी वजह से? जब आप जो तीन चीज़ें हैं, बहुत ही 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. स्टडी ऑफ स्टडिंग टाइम स्टडी. टाइम की स्टडी करो कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम जा रहा है. सेकेंड है मोशन स्टडी, जो भी आपके जो एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनकी जो गति है वो किस तरह की. एंड थर्ड होता है फटीग, काम करने में कितना थकान आपके एम्प्लॉयज़ अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं. ये चीज़ें अगर आप एनालाइज करते हो जॉब के अंदर, तो आपका जो प्रोडक्शन है ईजिली आप उसको इंक्रीज कर सकते हो और जो कॉस्ट है पर प्रोडक्ट का उसको रिड्यूस कर सकते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक, और जो रिमेनिंग इसके 5 प्रिंसिपल्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे. थैंक यू.